एक तरफा प्यार में पागल सन की आशिकी बनी 7 जिंदगियों की मौत की वजह, आरोपी गिरफ्तार। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र की स्वर्णबाग कॉलोनी में अब तक भीषण आगजनी के मामले में शॉर्ट सर्किट को बड़ी वजह माना जा रहा था, लेकिन आगजनी और अब तक हुई करीब 7 लोगों की मौत के मामले की असली वजह सामने आ गई है। दरअसल एक तरफा प्रेम करने वाले प्रेमी ने इस हरकत को अंजाम दिया है, जिसे किसी भी लिहाज से माफ नहीं किया जा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक संजय उर्फ शुभम दीक्षित निवासी झांसी उत्तर प्रदेश ने आगजनी की वारदात को अंजाम दिया था। सिरफिरा आशिक लंबे समय से अंसार पटेल की इस बिल्डिंग में रहता था और उसे वहीं पर रहने वाली एक युवती से एक तरफा मोहब्बत हो गई थी, जिसके बाद एक तरफा प्रेम में युवक ने अग्निकांड की घटना को अंजाम दिया और अब सिरफिरा आशिक 7 लोगों की मौत का कातिल बन चुका है। जिस युवती से सिरफिरा आशिक प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वही युवती की शादी कहीं और तय हो गई और उसने शादी से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद से ही आरोपी लगातार युवती पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। इसी सिलसिले के चलते कुछ दिनों पहले ही उसका विवाद भी हुआ था। वहीं युवती से बदला लेने के लिए आरोपी संजय उर्फ शुभम दीक्षित ने बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी युवती की स्कूटी में आग लगा दी, जो बाद में पास में खड़ी गाड़ियों तक पहुंचते हुए पूरी बिल्डिंग में फैल गई और आग में झुलसने के कारण 7 लोगों की मौत होने के साथ ही करीब 9 लोगों के घायल होने की घटना सामने आई। आरोपी ने पेट्रोल भी उसी बिल्डिंग में खड़ी बाइक से निकाला और युवती के गाड़ी में आग लगा दी। हालांकि आरोपी युवक बिल्डिंग के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिससे पूरी घटना का खुलासा हो सका है। वहीं पुलिस ने पूरी घटना को पुख्ता करने के लिए 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी संजय उर्फ शुभम दीक्षित मूल रूप से यूपी के झांसी का रहने वाला है। वहीं उन्होंने कहा कि युवक पर हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि आगजनी की घटना के सरकार ने घायलों और मृतकों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। हालांकि मामले में नया मोड़ सामने आने के बाद हर कोई हैरत में है, क्योंकि एक सिरफिरे आशिक ने मौत की ऐसी आग लगाई कि हर किसी का दिल दहक उठा। घटना से पर्दा उठने के बाद इस पूरे हादसे में केवल एक सिरफिरे आशिक के वजह से 7 बेगुनाहों की जान चली गई। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने देर रात आरोपी शुभम दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह एक बड़ी ही गंभीर घटना की सूचना पुलिस को मिली और सूचना मिलते ही सबसे पहले जब डायल 100 को इस सूचना आई तो डायल 100 लगभग 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गई थी। उसके बाद स्थानीय पुलिस की टीम पहुँची, उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुँची। वह घटना एक भीषण अग्निजनित दुर्घटना का था, जिस दुर्घटना में एक स्वर्णबाग कॉलोनी में, जो कि विजयनगर क्षेत्र में आता है, भीषण हादसा हुआ था। उस पूरे घटनाक्रम में स्थानीय नागरिकों की मदद से वहाँ उपस्थित जो पुलिस की टीम थी, सबने वहाँ पर मिलकर के एक आग पर काबू पाया गया। लेकिन घटना का स्वरूप इतना बड़ा था और मुख्य तौर पे जिस तरह की परिस्थितियाँ थी, उसके कारण उसमें कुल उस घटनाक्रम में 7 लोगों की जान उसमें चली गई। 9 लोगों को उस रेस्क्यू यानी कि जो ऑपरेशन चला, जो बचाव कार्य चला, उसमें 9 लोगों को उसमें बचाने में सफल रहा गया। समान तौर पर जब घटनास्थल की देखी गई, जब वहाँ पुलिस ने रेकी किया, उस रेकी में मुख्य तौर पर वहाँ पे लोगों का भी कहना था कि आसपास उस समय बिजली से संबंधित कुछ इशूज आए थे, बिजली का अचानक आना हुआ था। कुछ वहाँ पर कुछ इस तरीके के बिजली से संबंधित तार दीवारों पर जो थे, जिनको देख करके प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ कि शॉर्ट सर्किट से जुड़ा मामला हो सकता है। तो समांतर पहले नज़र में पहले घटनाक्रम पे ऐसा लगा, लेकिन पुलिस ने घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए लगभग सारे दरवाजे खुले रखे और हर बिंदु पर, हर पहलू पर पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से जांच जारी रखी। पुलिस की पूरी टीम, इसमें एसपी जो वहाँ के एसपी डीसीपी 2 हैं, डीसीपी जोन 2 के नेतृत्व में काफ़ी बेहतर ढंग से लगातार काम करती रही और उसमें पूरे घटनाक्रम में एक एक फुटेज उस पूरे इलाके के जुटाए गए। उस पूरे क्षेत्र में जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे, उसका बारीकी से पुलिस की टीम ने
लगातार उस पर निगाह रखी, लगातार उसके एक एक छोटे छोटे पहलुओं को, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके घटना की तह तक पहुंचने की शुरुआत की। दिन भर की मेहनत के बाद आज अपराह्न में अंततः कुछ इस तरह के सुराग मिले, कुछ इस तरह के फुटेज मिले, घटनाक्रम मिला, जिससे घटनाक्रम की दिशा बदलती हुई नजर आई। अगर हम देखें तो मुख्य तौर पे उसमें एक युवक का, उसी समय जब बिजली जाती है, एक युवक का जाता हुआ वहाँ पे इसके कुछ एविडेंस मिले, और उस एविडेंस के बाद अगर हम देखें तो आने समय ऐसा जो पुलिस को प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य मिले हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो घटनाक्रम एक शॉर्ट सर्किट से लग रहा था, जो कि परिस्थितियाँ सुबह में प्रथम दृष्टया दिख रही थी, उस जांच के बाद स्पष्ट